जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल एल एन ज्योग्राफी यूजीसी नेट जीआरएफ में। फ्रेंड्स, आज 12 दिसंबर को सेकंड शिफ्ट में ज्योग्राफी सब्जेक्ट का पेपर था। तो ज्योग्राफी के साथ साथ कुछ और सब्जेक्ट के पेपर थे, जिसमें जो फर्स्ट पेपर हुआ है उसकी हम एनालिसिस करने वाले हैं कि कौन कौन से क्वेश्चन आए थे। और जो पैटर्न देखा गया है लगभग जो अभी इसके पहले स्टार्ट हुआ है 11 तारीख को, यानी सेकंड फेज़ का, उसी पैटर्न पे आपका जो है फर्स्ट पेपर रहा है। अगर फर्स्ट पेपर को एनालाइज करेंगे, क्योंकि ज्योग्राफी का पेपर था तो काफ़ी स्टूडेंट से हमें रिव्यू मिला हुआ है। तो अगर देखा जाए कि फर्स्ट पेपर की बात की जाए तो फर्स्ट पेपर इस बार का बात की जाए तो ये जो है इजी टू मॉडरेट था, इसको हम टफ नहीं कह सकते हैं। ठीक है, तो आप लोग जो भी पैटर्न आपसे पूछा जा रहा है अभी सेकंड फेज में, उसको अगर आप फॉलो करते हैं तो जो आपका 13 तारीख का या 14 तारीख को पेपर होने वाला है उसमें आपको बेनिफिट मिल सकता है। हम शुरुआत करेंगे डी आई से, डाटा इंटरप्रिटेशन से, जो कि हमेशा ज्योग्राफी स्टूडेंट के लिए 2-3 वर्षों से काफ़ी सिरदर्द का विषय बना हुआ था, क्योंकि हमेशा जो डीआई का क्वेश्चन आता था वो मिसिंग वर्ड से आता था। लेकिन इस बार डीआई जो है काफ़ी इजी दिया गया था। तो डीआई 5 के पाँचों डीआई जो आपके आए थे वो काफ़ी आपके इजी थे। कुछ एक तरफ शिक्षक दिया था और शिक्षिका की संख्या दिया था रेशियो में, और उसी से आपको जो है डेटा इन्फर करके क्या करना था, आंसर देना था। तो बहुत ज़्यादा ये टफ नहीं था, ये बहुत ही एक एवरेज क्वेश्चन था, यानी जिसको भी थोड़ा सा रेशियो और परसेंटेज आता है तो वो इस क्वेश्चन को आसानी से कर सकता था। दूसरे सेक्शन की बात किया जाए रीजनिंग की, तो रीजनिंग में भी काफ़ी अच्छे क्वेश्चन थे, बहुत ही ईजी थे। एक क्वेश्चन आपका कोडिंग डिकोडिंग से था, जो कि आपको केवल ऐड करना था, यानी स्कूल बराबर कुछ दिया था तो उसी बराबर दूसरा आपको निकालना था। एक कोडिंग डिकोडिंग से था। एक आपका सीरीज से क्वेश्चन था, जिसमें जो है 2 -1 0 -7 ऐसे करके दिया था, 23 दिया था। उसके बाद में आपको डॉट डॉट एक मिसिंग वर्ड था, उसको आपको बताना था। दूसरा क्वेश्चन ये था। तीसरा क्वेश्चन आपका जो है मिश्रण से था। मिश्रण का काफ़ी ईजी क्वेश्चन था। कुछ दूध दिया था, कुछ पानी दिया था, और बताया गया था कि आप अगर दूध में कुछ पानी और मिलाते हैं तो उसको हम जो है कितने भाव में बेचें कि इसका प्राइस इतना हो जाए। तो ये आप ऑप्शन से भी लगा सकते थे। जो स्टूडेंट का कहना था कि ये क्वेश्चन आपका ऑप्शन से भी क्या कर सकता था, लग जाता आराम से, कोई भी आपको प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। और डीआई से एक क्वेश्चन और था। तो कुल मिला के देखा जाए कि सॉरी, अगर वो रीजनिंग से, तो डीआई और रीजनिंग जो था आपका वो काफ़ी क्या था, मॉडरेट लेवल का था, इजी टू मॉडरेट था। ये टफ बिल्कुल भी नहीं था, जो कि आपके लिए क्या था, सबसे आसान था। हम यहाँ पर क्वेश्चन, हमारे पास क्वेश्चनों की लिस्ट है, जो कि अभी हमने अपने स्टूडेंट से रिव्यू लिया है, क्योंकि हम ज्योग्राफी के टीचर हैं, ज्योग्राफी पढ़ते हैं। तो आज का जो पेपर है वो लगभग पूरा का पूरा हमने बच्चों से पूछा हुआ है, काफ़ी बच्चे बताए हुए हैं। अगर बात किया जाए पैसेज की, तो पैसेज में इस बार किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम नहीं हुई, क्योंकि पैसेज बहुत छोटा दिया गया था और उसमें बहुत इजी क्वेश्चन पूछे गए थे। तो पैसेज जिसको हम बोलते हैं ना, हलवा जिसको आप बोल सकते थे, उस तरीके से था। पैसेज का जो थीम था वो जो है इंडिया के विभाजन पे था, कि जो हमारा देश विभाजित हुआ तो हमको जो है किस प्रकार की समस्याओं से जो है जूझना पड़ा, इसी पे लेकर क्या था आपका पैसेज पूरा का पूरा आया था। आपके सारे उत्तर उसी पैसे से मिल जा रहे थे, ज़्यादा आपको स्क्रॉलिंग भी नहीं करने की ज़रूरत थी, क्योंकि बहुत जो है 2 पैराग्राफ में आपका पैसेज पूछा गया था। तो ये था पैसेज का सिनेरियो। अब हम बात करेंगे तो इसमें कुछ क्वेश्चन हमने जो है कैटेगरी वाइज तो नहीं लिखा है, लेकिन हम क्वेश्चन बोल सकते हैं। आप लोग उसको अपने स्तर से देख सकते हैं कि वो कहाँ पे किस सब्जेक्ट, किस जो है यूनिट में फिट बैठता है। तो पहले क्वेश्चन की बात करेंगे तो एक क्वेश्चन आपका आया था मेमोरी से, यानी जो प्राइमरी और सेकेंडरी क्या होती है, मेमोरी से आईसीटी का क्वेश्चन था। तो वहाँ से क्वेश्चन पूछा गया था। और बात किया गया तो अगर बात किया जाए, क्वेश्चन पूछा गया था आपका जो है एजुकेशन से रिलेटेड, जो आपका हायर एजुकेशन है, तो और पर्यावरण को जोड़ के पूछा गया था कि जो है सर्वप्रथम वर्ल्ड लेवल पर जो पर्यावरणीय शिक्षा होता है वो किसके द्वारा शुरू किया गया था, जिसमें ऑप्शन था, ठीक है, FAO यानी जो खाद्य एवं कृषि संगठन है, दूसरा था यूनिसेफ, तीसरा था UNDP, और चौथा ऑप्शन था यूनेस्को। तो इसका राइट आंसर यूनेस्को होना चाहिए, क्योंकि इन्होंने सर्वप्रथम क्या किया था, पर्यावरण पे जो है पर्यावरण से संबंधित शिक्षा की शुरुआत की थी। दूसरा क्वेश्चन, आप अगर बात किया जाए क्वेश्चन एनवायरनमेंट से जो पूछा गया था, वो पूछा गया था कि जब आपके हीमोग्लोबिन में कार्बन मोनोऑक्साइड मिल जाता है, ठीक है, तो उससे क्या परिणाम हो सकते हैं। तो जब भी आपका हीमोग्लोबिन में कार्बन मोनोऑक्साइड मिलता है तो एक नया जो है पदार्थ बनाएगा, जिसका नाम है कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन। और आपके शरीर में के जो कोशिकाओं में जो हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन को पहुंचाता है, वो ऑक्सीजन को पहुंचाने में सक्षम नहीं होगा, और धीरे धीरे जो है दम घुटने से आपकी मृत्यु हो जाएगी। तो ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया था कि हीमोग्लोबिन में जब कार्बन मोनोऑक्साइड मिलता है तो क्या रिजल्ट हमारे सामने आते हैं। तीसरा एक क्वेश्चन पूछा गया था जो है कॉग्निटिव डेवलपमेंट से, जो कि आपका
टीचिंग एप्टीट्यूड का क्वेश्चन था कि जो कॉग्निटिव डेवलपमेंट होता है उसको वो किस प्रकार से होता है, जो बच्चों में होता है कि जो हम पढ़ते हैं कि कई लेवल पे 2 वर्षों पे उनका डेवलपमेंट कहाँ होता है, कॉग्निटिव डेवलपमेंट कब होता है, यहाँ से एक क्वेश्चन आपसे पूछा गया था। और अगर बात किया जाए तो एक जो हायर एजुकेशन से जो क्वेश्चन पूछा गया था कि जो 1948 में यूनिवर्सिटी जो है कमीशन बनाया था राधा कृष्णन आयोग, तो राधा कृष्णन आयोग से संबंधित 5-6 आपको क्या दिए गए थे, स्टेटमेंट दिए गए थे। उसमें पूछा गया था कि कौन सा स्टेटमेंट इसमें से सही है। जैसे उसमें दिया था कि क्या इन्होंने जो है धार्मिक शिक्षा को बढ़ावा दिया, क्या इन्होंने जो है स्कूली शिक्षा को बढ़ावा दिया, इस तरीके के 6 स्टेटमेंट आपको दिए गए थे। एक क्वेश्चन आपका पूछा गया था वेरिएबल से, यानी जो वेरिएबल होते हैं डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट वेरिएबल, तो उसमें पूछा गया था कि क्या जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल होते हैं वो डाइकोटोमस हो सकते हैं या नहीं हो सकते हैं, यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया था। ये आपका जो है जो स्टेटमेंट के फॉर्म में वेरिएबल से क्वेश्चन बना हुआ था। अगर बात किया जाए जो है आईसीटी की, तो आईसीटी में एक क्वेश्चन आपका पूछा गया था। 3 स्टेटमेंट दिए गए थे जिसमें आईएसपी जो होता है इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, इसके बारे में क्वेश्चन पूछा गया था कि क्या जो आईएसपी होता है ये पैसा लेता है तो हमको सर्विस प्रोवाइड करता है। एक वेब ब्राउजर से स्टेटमेंट था और एक स्टेटमेंट था आपका सर्च इंजन से। ये तीनों क्वेश्चन 3 स्टेटमेंट थे, एक ही क्वेश्चन के अंतर्गत आपका ये पूछा गया था। और अगला क्वेश्चन बात किया जाए तो एक क्वेश्चन आपसे पूछा गया था कि जो है एक तरफ दिया गया था मैच द फॉलोइंग का क्वेश्चन था आईसीटी में, एक तरफ दिया गया था ट्रोजन हॉर्स, लॉजिक बम, मालवेयर और स्पाईवेयर, और एक तरफ आपका इसका एक्सप्लेनेशन दिया गया था कि आपको क्या करना था, मैच कराना था। तो ऐसे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आईसीटी का क्वेश्चन का लेवल क्या था। ठीक है, देखा जाए तो इसे बहुत ही टफ क्वेश्चन इसको नहीं कह सकते हैं, लेकिन फिर भी जो है थोड़ा सा कंसेप्चुअल क्वेश्चन था, क्योंकि पहले जो है लॉजिक बम क्या होता है ऐसे ही क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, लेकिन इस बार आपको 4 जो है इधर मैच द फॉलोइंग में नाम दे दिए गए, उधर आपके उसको एक्सप्लेन कर दिया गया। आपको मिलाना था कि लॉजिक बम क्या होता है, ट्रोजन हॉर्स क्या होता है, स्पाईवेयर क्या होता है और मालवेयर क्या होता है। तो ये क्वेश्चन आपसे क्या किया गया था, पूछा गया था। एक क्वेश्चन आपका कम्युनिकेशन का जो पूछा गया था वो फिजिकल बैरियर से पूछा गया था कि फिजिकल बैरियर क्या होता है, जिसमें ऑप्शन था कि टेम्परेचर था, ठीक है, इंसोलेशन था, और इसी में जो है नॉइस था, और 2-3 ऑप्शन इसमें दिए गए थे जिसमें पूछा गया था कि जो फिजिकल बैरियर होते हैं कम्युनिकेशन के वो कौन से होते हैं। ये था कुछ क्वेश्चन। आगे बात किया जाए तो एक क्वेश्चन पूछा गया था कि जो एनपीसी होता है, नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन जो होता है, उन्होंने कौन सा जो है एप्लीकेशन डेवलप किया था, जिसमें ऑप्शन था फ़ोनपे था, भीम यूपीआई था, ऐसे कई ऑप्शन थे। जिसका राइट आंसर क्या सही है, भीम यूपीआई आपका राइट आंसर है, जिसको किसने डेवलप किया है, एनपीसी ने, नेशनल जो है पेमेंट कॉर्पोरेशन ने डेवलप किया है। एक क्वेश्चन आपका प्लेगरिज्म से था। ठीक है, प्लेगरिज्म का जो लेवल होता है कि अगर आप जो है लेवल फर्स्ट पे हैं तो आपको कौन सा जो है दंड देना हो सकता है, आपके ऊपर कौन सी पेनाल्टी ले सकती है, अगर सेकंड लेवल पे हैं, थर्ड लेवल पे, कुल मिला के प्लेगरिज्म के 5-6 लेवल होते हैं, जिसमें पूछा गया था कि कौन सा ऐसा लेवल है जिसमें आपको कुछ पैसे दिए गए थे, कितने पैसे का आपको दंड लग सकता है, और आपकी 3 साल की सजा, 3 साल को जो है आपको निलंबन का जो है निलंबित किया जा सकता है किसी भी इंस्टीट्यूट से। तो एक ही लेवल का प्लेगरिज्म होगा, 1, 2, 3 या 4 लेवल का होगा। इस तरीके से एक क्वेश्चन आपका पूछा गया था। आगे बात किया जाए तो एक क्वेश्चन पूछा गया था कि जब साइमन कमीशन जो है साइमन कमीशन का गठन किया गया था, तो साइमन कमीशन ने जो है एक शिक्षा पे कमेटी बनाने की बात की गई थी। वो कमेटी किस स्तर की थी, प्रांतीय स्तर की थी, संघीय स्तर की थी, ऐसे करके ऑप्शन इसमें दिए गए थे, तो इसको आप लोग देख सकते हैं। अगला बात किया जाए तो एक क्वेश्चन आपका क्लाइमेट चेंज से पूछा गया था कि जब टेम्परेचर बढ़ेगा तो उसका इम्पैक्ट अर्थ पे क्या होगा। ये क्वेश्चन आपसे जो है एनवायरनमेंट कॉलेज सेक्शन में पूछा गया था। एक क्वेश्चन आपका जो है नेशनल एजुकेशन पॉलिसी से पूछा गया था, स्टेटमेंट के फॉर्म में ये क्वेश्चन था। तो ये स्टेटमेंट हमको जो है याद नहीं है कि बताया नहीं गया स्टूडेंट के द्वारा कि क्या था, लेकिन 3-4 स्टेटमेंट जो है न्यू एजुकेशन पॉलिसी से पूछा गया था। एक क्वेश्चन आपका जो है बायसनेस से पूछा गया था कि एक कंडीशन दिया गया था कि इस कंडीशन में अगर रिसर्चर जो है जब बायस्ड हो जाता है तो ये किस प्रकार की बायसनेस होगी, इस तरीके का क्या था, एक क्वेश्चन आपका पूछा गया था। एक क्वेश्चन आपका पर्यावरण से बायोमैग्निफिकेशन पे पूछा गया था कि बायोमैग्निफिकेशन क्या होता है। तो बायोमैग्निफिकेशन क्या होता है कि जैसे जैसे आप ट्रॉफी लेवल में बढ़ते जाते हैं वैसे वैसे जो टॉक्सिक मटेरियल होता है उसका एक्युमुलेशन जो होता है लगातार बढ़ता जाता है। ठीक है, जैसे जैसे आप हायर ट्रॉफी लेवल पे जाएं। तो ये स्टेटमेंट के रूप में क्वेश्चन पूछे गए थे, जो कि ज्योग्राफी का पेपर था। तो ज्योग्राफी के पेपर में एनवायरनमेंट का जो सेक्शन था काफ़ी जो है अंदर से पूछा गया था, क्योंकि ज्योग्राफी स्टूडेंट का एक पार्ट होता है सब्जेक्ट में एनवायरनमेंट, इसलिए एनवायरनमेंट थोड़ा सा क्या पूछा जाता है, टफ पूछा जाता है। अगर हम बात करें
जो है कि आपका लॉजिकल रीजनिंग से, तो लॉजिकल रीजनिंग 2 चीज़ों को आप बहुत अच्छे से टच करना है। एक जो है आपका जो फैलेसी है वहाँ से एक क्वेश्चन पूछा गया था, 2 क्वेश्चन आपका जो पूछा गया था वो स्क्वायर ऑफ अपोजिशन से पूछा गया था, लेकिन थोड़ा-सा डिटेल में पूछा गया था, थोड़ा-सा कंसेप्चुअल वे में पूछा गया था। तो ये ओवरऑल जो है पेपर का सिनेरियो रहा है, जो स्टूडेंट के द्वारा बताया गया है, उससे यही अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि अगर कोई भी स्टूडेंट अगर 10 के 10 यूनिट अच्छे से पढ़ के जा रहा है, तो उसका पेपर बहुत ही अच्छा होने वाला है। आप 30 टू 35 क्वेश्चन आराम से क्या कर सकते हैं, जो है कर सकते हैं। इसमें किसी प्रकार की कोई समस्या आपको नहीं होने वाली है। जिसका डर था वो काफ़ी अच्छा हुआ। लोगों का डीआई का बहुत डर था ज्योग्राफी के स्टूडेंट को, और साथ ही साथ जो है पैसेज की स्क्रॉलिंग की प्रॉब्लम थी। ऐसी किसी प्रकार की प्रॉब्लम इस वाले पेपर में लोगों को नहीं देखा गया है। तो ये जो 10 क्वेश्चन थे ये काफ़ी क्या थे, ईजी थे। इसलिए जो है फर्स्ट पेपर में इस बार नंबर ज़्यादा गेन करने के चांस आप लोगों के पास बढ़ गए थे। अब रिजल्ट के द्वारा ही पता चलेगा कि आप लोगों ने कितना अच्छा पेपर किया है। तो ये फर्स्ट पेपर की पूरी एनालिसिस थी। ठीक है, हम लोग मिलते हैं अपने एक नए वीडियो के साथ। बेस्ट ऑफ लक।